हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का, है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। इस प्रॉपर वीडियो में हम 65 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं इसमें सॉल्व हो पाएगा उसको अलग से उसका वीडियो बना करके सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्व करते नहीं बनता है, बहुत स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो बना करके सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए सर्टेन प्रिज्म इज़ फाउंड टू प्रोड्यूस अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 38 डिग्री. It produces a deviation of 44 degree when the angle of incidence is either 42 degree or 62 degree. What is the angle of incident when it is undergoing minimum deviation? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी प्रिज्म में उसका न्यूनतम विचलन पाया गया 38 डिग्री से। ठीक है, 38 डिग्री, और जब आपतन कोण 42 डिग्री या 62 डिग्री के आसपास हो तो विचलन कोण 44 डिग्री पाया गया। जब उसका न्यूनतम विचलन हो रहा हो तो उस समय आपतन कोण का मान क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, न्यूनतम विचलन का ये जो फॉर्मूला होता है और इंसिडेंट माने आपतित, है ना, एंगल का इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि न्यूनतम विचलन कोण है, ये प्रिज्म का कोण है, अपॉन 2 करने पर ये हो गया आपतित एंगल, है ना, आई का वैल्यू। ठीक है, और विचलन कोण डेल का वैल्यू क्या होता है, अभी तो मैंने बताया वो न्यूनतम विचलन का था। ये विचलन कोण डेल का वैल्यू होता है इस प्रकार से आई प्लस ई माइनस ए। ये है ए जो है प्रिज्म का कोण है, ये आई जो है इंसिडेंट एंगल है, और ई जो है ये आपतन कोण, है ना, का वैल्यू है, मतलब। ठीक है, तो ये डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई प्लस सॉरी माइनस ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जो जो वैल्यू दिए गए हैं उसको पुट अप करके देखते हैं। आई का वैल्यू कितना है 42 डिग्री, ठीक है, और ई का वैल्यू कितना है 62 डिग्री, है ना। इन दोनों के बीच में जब होता है तो उसका न्यूनतम विचलन कितना होता है 44 डिग्री बोल चुका है ना, डेल का वैल्यू। आई यानी इंसिडेंट एंगल का वैल्यू 42 डिग्री और, है ना, 62 डिग्री के बीच में होता है, तो वो न्यूनतम विचलन होता है 44 डिग्री। तो चलिए फार्मूला में रख देते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को वहाँ से। देखिए 44 डिग्री इज इक्वल टू आई 42 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 62 डिग्री माइनस ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए को इस साइड ले आते हैं और ये हो गया 4 और 1 0, है ना, और इधर माइनस कर देंगे 44 डिग्री, तो ये हो गया ए का वैल्यू, है ना। ए का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया ए का वैल्यू। ठीक है, मतलब कि प्रिज्म का जो कोण होता है वो है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का कोण। अब देखते हैं न्यूनतम विचलन, है ना। न्यूनतम विचलन के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे डेल एम प्लस ए अपॉन 2। तो डेल एम का और इंसिडेंट एंगल का ये जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इस प्रकार से, है ना, ये इंसिडेंट एंगल के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। डेल एम का वैल्यू 38 डिग्री बोल चुका है ऊपर में, और अभी हम लोग ए का वैल्यू निकाले 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन 2 कर दीजिए, तो 6 3 9 और ये 8 और ये 2। ठीक है, तो ये जो हो गया उसका वैल्यू 49 डिग्री। ठीक है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 डिग्री। आई का वैल्यू 49 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ए आप देख सकते हैं यहाँ पर है 49 डिग्री, ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को इसको अलग से सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ डी, है ना, जो दो स्लिटों के बीच की दूरी है, ये यंग का एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ पर स्लिट S2 है और ये S1 है, इन दोनों के बीच का दूरी है D, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, यूज्ड एंड द स्क्रीन इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस L फ्रॉम द स्लिट्स, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज SR, है ना, ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन याद करना, हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ। यंग का द्वि स्लिट प्रयोग होता है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी D है, एक वर्णीय प्रकाश उसका तरंग दैर्ध्य लेमडा है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी L है। तो चमकीली प्रकाश जो फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज, उसका कोणीय स्थिति कितना होगा ये बताना है। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं, ब्राइट न्यूटन के जो यंग के जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ब्राइट फ्रिंज के लिए शर्त ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए ना, और डार्क फ्रिंज के लिए होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1/2 इंटू लेमडा। ये हो गया आपके लिए मतलब डार्क फ्रिंज के लिए ये है ना, और ब्राइट फ्रिंज के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, ये शर्त है, ठीक है। डी भी होता है, डी जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी डी है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पर n लेमडा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू हो गया n लेमडा अपॉन डी, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स n लेमडा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स n लेमडा अपॉन डी, ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स n लेमडा अपॉन डी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही है ना, यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख सकते हैं, साइन इनवर्स n लेमडा अपॉन डी, ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक shown इन द फिगर विल बी, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये जो सरफेस दिया हुआ है फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे K है, और दूसरे स्प्रिंग का 2K है, दोनों का मास m है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों गुटकों के लिए दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। तो जब दो स्प्रिंग को मर्ज करते हैं ना, मतलब जोड़ते हैं, तो उसका जो इक्विलिब्रियम ये होता है कांस्टेंट, है ना, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है K1 K2, यहाँ पर K ही दिखा है, दूसरे का 2K है, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तो इक्विलिब्रियम जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, तो इसमें आप रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना है, K है और 2K है ना, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा 2K अपॉन 3, है ना, क्योंकि दूसरे ऊपर का होगा K स्क्वायर और नीचे का होगा 3K, तो ये K और K कैंसिल होगा, तो बचेगा, है ना, 2K अपॉन 3, इतना होगा। अब टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर म्यू अपॉन K इक्विलिब्रियम जो है, ये है फार्मूला, ठीक है। अच्छे से लिख दे रहा हूँ, देखिए आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर म्यू अपॉन K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, 2K अपॉन 3 है, फार्मूला में पुट कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आंसर है। तो इसमें जब आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू, हाँ म्यू का वैल्यू भी देख लेते हैं, जब दोनों म्यू का वैल्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, लेकिन यहाँ पर मास दोनों का mm ही है, यानी दोनों मास इक्वल हैं, तो यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 2m, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो m अपॉन 2 आ जाएगा म्यू का वैल्यू, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू आ गया m अपॉन 2, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ गया 2K अपॉन 3, इसको फार्मूला में पुट कीजिए, जो आंसर आएगा वही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये होगा
आपका ऑप्शन 3 है ना, 2 पाई इंटू रूट ओवर 3m/4k, ये होगा आपका सही आंसर। 2 पाई इंटू रूट ओवर 3m/4k है ना, सही उत्तर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेशनरी वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 Hz are formed in a medium in which the velocity of sound is 1200 meter per second. The distance between a node and neighboring antinode is, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्वनि का वेग है 1200 मीटर पर सेकेंड किसी भी माध्यम में किसी, ठीक है, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होता है। इन तरंगों का जो आवृत्ति है 300 हर्ट्ज है, 300 हर्ट्ज। तो इसमें निस्पंद और उसके अगले प्रस्पंद के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला में न्यू इज इक्वल टू सॉरी उसमें उसके तरंग दैर्ध्य और वेलोसिटी का जो ये होता है बीच में रिलेशन होता है, वो होता है λ/4। ठीक है, इज इक्वल टू v/2/4। ठीक है, ये हो गया आपका जो डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी, ठीक है, कितना बोल रहा है ध्वनि का 1200 मीटर पर सेकेंड है ना, तो फार्मूला में पुटअप करते जाएंगे 1200, ठीक है, 1200 अपॉन ये 4, ठीक है, और इंटू 300 है हर्ट्ज आवृत्ति, न्यू का वैल्यू है। ठीक है, तो v/न्यू यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं λ/4। ठीक है, λ/4 इज इक्वल टू v/न्यू/4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1200/4 × 300। ठीक है, सॉल्व करेंगे 4 × 12 होगा, सॉरी ये हो जाएगा 1200/1200। ठीक है, सॉल्व करेंगे इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 मीटर, जो ऑप्शन ए है करेक्ट है इसका, ये 1 मीटर। ठीक है, जो निस्पंद है और अगला प्रस्पंद है उसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका PDF चाहिए रहेगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सजेशन आपको देना हो, कोई कमेंट करके पूछना हो क्वेश्चन, तो कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपका फीडबैक रहेगा आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।